evening all of you. Today we'll try and solve one of the most important topic of the physical chemistry, that is coordination number, which belongs to solid state. हम यहाँ पे coordination number, इससे हम एक और फॉर्म नियरेस्ट नेबर के नाम से भी जानते हैं. आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे that what is the basic difference between saying the term coordination number and nearest neighbor. ये दोनों terms लगभग एक जैसी हैं, बट दोनों में एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस है जो मैं आज की क्लास में आपको बताने की कोशिश करूंगा. आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किसी भी एटम का, लेट्स से एससीसी हो गया, बीसीसी हो गया या एफसीसी हो गया, किसी भी क्यूबिक लैटिस का कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहूंगा एससीसी के केस में. एससीसी इज नथिंग बट simple cubic cell. In this particular type of cubic lattice, atoms are present only at corner points. So let's say ये एक क्यूब है. एटम्स यहाँ पे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अलोंग दी कॉर्नर. एंड एज वी नो कि क्यूब की सारी साइड्स सेम होती हैं, तो मैं यहाँ पे मेरा जो रेफरेंस पॉइंट लूंगा वो रेफरेंस पॉइंट मेरा ये वाला कॉर्नर होगा. आप कोई सा भी लैटिस सॉल्व कर लीजिए, चाहे एससीसी, चाहे बीसीसी, चाहे एफसीसी, मैं सबके आंसर सिर्फ यही रेफरेंस पॉइंट लेते हुए निकालूंगा. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली a. This is known as nothing but edge length. अब हम कोशिश करेंगे ये जानने की कि इससे सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे कितने एटम हैं, कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है. सो एज वी नो कि इस वाले से सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस पे ये एटम है. अब ऐसे कितने एटम प्रेजेंट हैं? तो एक लाइन तो ये वाली होगी a, एक लाइन ये वाली हो गई A और एक लाइन ये वाली होगी A. कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन भी नो 1/8 होता है. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने एटम A डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं? तो एक तो ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया. सो 1/8 से कितने हो गए? 3. तो 1 से कितने हो गए? 24. नियरेस्ट नेबर फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है? एज वी नो कि हम सॉलिड स्टेट में एटम्स या क्यूब्स अज्यूम करते हैं कि इसके लेफ्ट में भी क्यूब होगा, इसके आगे भी क्यूब होगा, इसके आगे के लेफ्ट हैंड साइड भी क्यूब होगा. तो अपन को तो सिर्फ इसी क्यूब का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए आपकी मर्जी, वो वाली लाइन पकड़ लीजिए, चाहे आप ये वाली लाइन पकड़ लें, चाहे आप ये वाली लाइन पकड़ लें, या चाहे आप ये वाली लाइन पकड़ लें. ये वाली चीज अज्यूम करने के लिए कोशिश करें एक क्यूब इमेजिन करने की, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है. तो अगर मैं लेट्स से मैंने ये वाली लाइन अज्यूम कर ली और इस लाइन को मैं इस मार्कर की तरह 3D में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर आप इस मार्कर को बिल्कुल, इस मार्कर के सेंटर को बिल्कुल इस क्यूब के अराउंड पास करवाएंगे तो इस तरीके से ये कुछ होगा. इसमें हम इतना इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ पार्ट इस क्यूब के अंदर हमको दिखेगा. अब अगर मैं पूछूं इस पूरी लाइन को पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए हमें कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसका कुछ पार्ट तो ऑलरेडी इस क्यूब के अंदर है. अगर मैं इसको इमेजिन करने की कोशिश करूं, तो अगर मैं खुद इस रूम के अंदर हूं तो इस रूम का इतना पार्ट मुझे इस क्यूब में दिखेगा. इसको पूरी तरीके से ढकने के लिए कितने क्यूब और चाहिए? तो दिस वन वुड बी माय फर्स्ट. ये इसके बाजू में एक और क्यूब होगा, दिस वन वुड बी माय सेकंड. ये पूरा का पूरा पीछे का पार्ट कवर अप हो चुका है. दिस वन वुड बी माय थर्ड एंड दिस वन वुड बी माय फोर्थ. तो इस लाइन को पूरी तरीके से ढकने के लिए ये इसके लेफ्ट हैंड साइड पे एक, इसके दोनों आगे दो और, तो 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यही आ गया इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर.
अगर मैं सेकंड नियरेस्ट नेबर की बात करूं तो अगेन जैसा कि मैंने बोला, मैं हमेशा अपना रेफरेंस पॉइंट जैसे ही मानूंगा। सेकंड नियरेस्ट नेबर कितनी डिस्टेंस पे होगा, तो अगर आप अलोंग फेस डायगोनल चलोगे, जो कि ये वाला और ये वाला है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √2a और √2a। तो 1/8 से कितनी लाइंस जा रही हैं, 3, 1 से कितनी जाएंगी, 24। अगेन सेम, आप चाहे ये वाली लाइन इमेजिन कर लीजिए, चाहे ये वाली, खुद इमेजिन करो। ये क्यूब के आजू बाजू में यहाँ से मैंने एक लाइन पास करी, मैं ये दीवार को ही ये वाला फेस मान लेता हूँ। तो अगर मैं इसी मार्कर को बिल्कुल इस दीवार के सेंटर से पास करवाऊं, तो इस मार्कर को पूरी तरीके से कवर अप करने के लिए मुझे कितने क्यूब चाहिए होंगे, तो आधा मार्कर तो अंदर हो गया। इसको ढकने के लिए आप आगे एक और मार्कर लगा दीजिए, ये मार्कर पूरी एक और क्यूब लगा दीजिए, ये मार्कर पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो 24/2 वैल्यू कम्स आउट टू बी 12। अगर हम थर्ड नियरेस्ट नेबर की बात करेंगे, तो थर्ड नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे होगा, वो होगा अलोंग द बॉडी डायगोनल, द डिस्टेंस कम्स आउट टू बी √3 है। तो 1/8 से कितनी लाइंस जाएंगी, ऐसी सिर्फ 1, तो 1 से कितनी जाएंगी, 8। अब इस एक लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब चाहिए होंगे, तो अगर मैं बॉडी डायगोनल अज्यूम करूं, तो एक तो वो वाला कॉर्नर, एक ये वाला कॉर्नर, तो ये लाइन तो ऑलरेडी पहले से कवर अप है इस रूम के अंदर। तो 1/8 से 1 से 8, hence the third coordination number is nothing but 8। यहाँ पे अगली हम बात करेंगे किसकी, FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने। FCC में एटम्स आर प्रेजेंट at corner plus face center। तो यहाँ पे एटम कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे होते हैं। तो अगेन ये वाली डिस्टेंस तो a हो गई, ये पूरी डिस्टेंस √2a थी, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a/√2 या √2a/2। अब मैं अगर पूछूं सेम, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है, a छोटा के a/√2, तो ऑब्वियसली बात है a/√2 कंपैरेटिवली स्मॉल वैल्यू है एज कंपेयर टू a। तो इस पॉइंट से a/√2 पे कितनी लाइन हम पास करवा सकते हैं, तो अगेन कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/3, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। सो 1/8 से कितने जाएंगे, 3, 1 से कितने जाएंगे, 24। किसी भी लाइन को ढकने के लिए आपको कितने क्यूब लगेंगे, तो लेट्स से मैंने यही लाइन ले ली, इसके आगे एक और क्यूबिकल रख दीजिए, 24/2 वैल्यू कम्स आउट टू बी 12। सेकंड कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है, तो सेकंड तो a डिस्टेंस पे आ रहा है, वो वाला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो 1/8 से a डिस्टेंस पे कितनी जाएगी, 3, 1 से 24, और उस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब्स की रिक्वायरमेंट थी, 4। सो द सेकंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। यहाँ पे सोचने वाली बात थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर की आएगी। एक बहुत ही बेसिक गलतफहमी रहती है कि थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर या थर्ड नियरेस्ट नेबर जो है वो कितने डिस्टेंस पे प्रेजेंट होगा, √2 के डिस्टेंस पे, बट वो गलत है। हम जो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड आउट करेंगे वो √2 के डिस्टेंस पे नहीं होगा। वो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर कौन होगा, वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट दिस डिस्टेंस, मतलब ये वाला तो कॉर्नर हो गया और उस सामने वाले फेस का सेंटर। तो हम कोशिश करेंगे ये वाली वैल्यू निकालने की। अगर ये वाली वैल्यू √2 से कम हो जाती है तो थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो मेरा ये वाला होगा। तो अगर ये पूरी डिस्टेंस a है तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a/2।
अब मुझे ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो उसके लिए मेरे को ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तब तो मैं आसानी से पाइथागोरस लगा दूंगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बट उसके लिए मुझे ये वाली डिस्टेंस पता होनी चाहिए। ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला ट्रायंगल अज्यूम करेंगे। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर दूंगा। तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, a/2। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a। तो पहले हम कोशिश करेंगे ये वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करने की। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर। So value comes out to be a square plus a square by 4. So hypotenuse square equals to 5a square by 4. So h equals to under root 5a by 2. तो ये डिस्टेंस कितनी आ चुकी है मेरी, अंडर रूट 5a by 2। तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे पास बेस है। अब मैं आसानी से हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो अब हम जो लगाने जा रहे हैं अपनी पाइथागोरस, वो इस लाइन के अलॉन्ग लगाने जा रहे हैं, जिसमें ये कितना हो चुका है, अंडर रूट 5a/2। ये कितना हो चुका है, a/2। We try and find out this distance by applying Pythagoras. Hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. So the value comes out to be a square by 4 plus 5a square by 4. So hypotenuse square equals to 6a square by 4. So h equals to root 3 by root 2a. And on solving this value, 1.732 upon 1.414, value comes out to be 1.225a, which is lesser than 1.414. Again, जैसा कि मैंने बोला, थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर रूट 2a नहीं, रूट 3 बाय रूट 2a डिस्टेंस पे होगा। सेम कंसेप्ट, इस लाइन को यहां से लेके यहां तक ऐसी कितनी लाइंस पास होंगी, तो इस वाले कॉर्नर के बिल्कुल अपोजिट साइड वो आया है। तो ऐसे लाइन ढकने के लिए 1/8 से ऐसे कितनी लाइन जाएगी, 3। भाई इस फेस के अपोजिट वाला, इस फेस के अपोजिट वाला और इस फेस के अपोजिट वाला। तो 1/8 से कितनी जाएंगी, 3। तो 1 से कितनी जाएगी, 24। क्लियर। तो इस लाइन को ढकने के लिए कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है, तो ये लाइन ऑलरेडी पहले से ढकी हुई है। सो द थर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एक्सिस इज 24। थैंक यू।